हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फाइनली तुम लोग का फिजिक्स का पेपर हो चुका है और केमिस्ट्री का भी पेपर हो चुका है। बहुत सारे बच्चे का फिजिक्स का पेपर खराब गया है, लेकिन केमिस्ट्री का पेपर जो है उन्होंने मेहनत करके बहुत अच्छा कर लिया है। तो वो जो मार्क्स होगा वो मैनेज हो जाएगा तुम लोग का ओवरऑल परसेंटेज में। ठीक है, अब जो समय है तुम्हारे पास वो है तुम्हारे लिए मैथ्स का। अब अगर तुम मैथ्स को अच्छे कर लोगे तो बस तुम्हारे पास अब इंग्लिश रह जाएगा, और उसके बाद जो भी अगर बायोलॉजी वाले हैं तो बायोलॉजी रहेगा, नहीं तो तुम्हारे पास ओवरऑल जो मेन पेपर था वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से जो तुम्हारे पास मैथ्स में है वह स्कोर करना है, तुम्हारे पास 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है। जैसे मैंने तुम्हारे पास, तुम थंबनेल में देख चुके हो कि ऑलरेडी मेरा जो मैथ्स का मार्क्स था वो मैंने लगा चुका हूं। तो किस तरीके से मैंने उसको फॉलो किया, किस तरीके से गैप डे का जो स्ट्रेटजी है जिसको मैंने फॉलो किया था और इतना जो मार्क्स है मैंने स्कोर किया था। ठीक है, तो वो सारी चीज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना, और उससे पहले तुम लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, तुम लोग जो है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी जो है बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो जो होगा तुम्हारे चैनल, इस चैनल पे आने वाला है। तो एक बार जरूर चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तो मैथ्स का जो चैप्टर का वेटेज है वो क्या है। तो अगर हम बात कर लेते हैं रिलेशन फंक्शन में तो तुम्हारे पास 8 मार्क्स का है। अलजेब्रा जो है टोटल 10 मार्क्स का है। कैलकुलस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कैलकुलस का, पूरे तुम्हारे पास 80 मार्क्स का पेपर में जो 35 मार्क्स का है। ठीक है, अगर हम वेक्टर 3D का बात कर लेते हैं तो तुम्हारा 14 मार्क्स का है, और लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स का है, और प्रोबेबिलिटी जो है 8 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये था तुम्हारे पास ओवरऑल चैप्टर का वेटेज, जिससे कि तुम्हारे पास जो पेपर होगा वह इसी अराउंड में वेरी करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो बोर्ड पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो ओवरऑल तुम देखोगे तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, मतलब अगर तुम 60 to 70% जो क्वेश्चन तुम्हारे पास होता है वह इजी क्वेश्चन होता है, और 10 to 15 मार्क्स जो जो क्वेश्चन होता है परसेंटेज वो तुम्हारा मॉडरेट होता है, और 10 to 15 जो परसेंटेज जो क्वेश्चन होता है वो तुम्हारे पास क्या होता है, मॉडरेट प्लस कंसेप्चुअल। अगर तुम्हारे पास कुछ उसमें तुम्हें कंसेप्ट एक्स्ट्रा जो है वह ब्रेन यूज करना पड़ेगा, तभी वो क्वेश्चन जो होगा थोड़ा सा सॉल्व होगा। क्लियर है। अब इससे आगे अगर हम जाएं तो मैथ में क्वेश्चन कहाँ से बनता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी जो है इस चैनल पे हम 80-20 का रूल तुम्हें देने वाले, मतलब 80% जो चैप्टर का कवर है सिलेबस वो तुम्हारे पास कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में। तो वो कौन सा 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करेंगे, इसीलिए बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अभी जो है हम आगे डे वाइज प्लान भी तुम्हें बताएंगे, कैसे रिसोर्सेस क्या यूज करना है वो सारी चीज हम बताने वाले हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो ये है तुम्हारे पास जो हम वीडियो को लास्ट में तुम्हें बताने वाले हैं, रामबाण प्लान, जिससे कि तुम मैथ्स में 90 प्लस स्कोर कर सकते हो अगर तुम इसको फॉलो करोगे। ठीक है, और ये जो टाइम मैनेजमेंट है, किस तरीके से पेपर को मैनेज करना है एग्जाम टाइम में, वो तो वीडियो जो होगा वो हम तुम्हें वीडियो जो है एग्जाम से पहले हम तुम्हें दे देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी तुम्हें पता चलेगा, अदरवाइज तुम्हें ये भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं इसमें कि इजी टॉपिक और डिफिकल्ट टॉपिक कौन कौन सा है, जिसको करने में तुम्हारे पास बहुत कम समय लगेगा अगर इजी टॉपिक करोगे, और डिफिकल्ट में थोड़ा सा समय टाइम टेकिंग होगा, थोड़ा सा उसमें तुम्हें ज्यादा मेहनत करने का जरूरत होगा। ठीक है, तो अगर हम इजी टॉपिक का बात कर ले तो इजी टॉपिक तुम्हारे पास है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, रिलेशन फंक्शन, आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और एलपीपी, और साथ ही साथ वेक्टर 3D, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इजी आता है। ठीक है, अगर डिफिकल्ट टॉपिक में बात कर ले तो इंटीग्रल्स जो है तुम्हारे पास डिफिनिट इंडिफिनिट का जो इंटीग्रेशन वाले पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो है तुम्हारे पास एरिया अंडर कर्व वाले पार्ट है। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में भी थोड़ा सा दिमाग जो है बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन ओवरऑल अगर तुम देखोगे तो प्रोबेबिलिटी कर सकते हो। ठीक है, चलो अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डे वाइज प्लान, जो हमने वीक जो इजी टॉपिक है और जो तुम्हारे पास डिफिकल्ट टॉपिक, इसको मिक्सअप करके दो, क्योंकि तुम्हारे पास अगर तुम एक दिन में अगर कोई दो डिफिकल्ट टॉपिक करने जाओगे तो फिर तुम्हारा दिमाग का हलवा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इससे बढ़िया है कि तुम एक इजी टॉपिक करो और एक जो है वो डिफिकल्ट टॉपिक करो। कैसे करोगे, तो डे वन में जो है मतलब कल आज जो ये वीडियो तुम देख रहे होगे तो कल से तुम्हें ये चीज फॉलो करना है। ठीक है,
डे 1 में तुम्हें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट करना है और एक टॉपिक जो है तुम्हारे पास एलपीपी करना है। ठीक है, ये फर्स्ट डे में तुम हो सकते हो, इसमें अगर तुम्हारे पास समय मिल जा रहा है तो तुम अदर टॉपिक को भी इसी में कवर अप कर लो। ठीक है, अदरवाइज तुम ये दो टॉपिक कर सकते हो। अगर हम डे 2 में बात कर लेते हैं तो वेक्टर अलजेब्रा और साथ ही साथ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। वेक्टर अलजेब्रा और कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी अगर तुम ये दोनों एक साथ कर ले रहे हो, क्योंकि ये छोटा छोटा टॉपिक है। ठीक है, अगर तुम्हें एक्स्ट्रा समय मिलता है तो तुम इंटीग्रेशन में दे सकते हो, अदरवाइज अगर तुम्हें समय नहीं मिला तो तुम ये दो करो। ठीक है, नेक्स्ट डे 3 में अगर हम बात कर लेते हैं तो 3D ज्योमेट्री जो है सो और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये कर लेना। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम डे 4 में बात कर ले तो इंटीग्रेशन जो पार्ट है तुम्हारे पास डिफिनिट और इनडिफिनिट दोनों, मतलब ओवरऑल इंटीग्रल वाले चैप्टर जो है सो और रिलेशन फंक्शन ये कर लेना। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम डे 5 में बात कर ले तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, और आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आईटीएफ में बहुत सारा फॉर्मूला जो होता है, अच्छा एक चीज हम तुम्हें बता दे रहे हैं, जो फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है होल मैथ्स का, वो हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी हो गया डे 6 में, और एरिया अंडर कर्व वाले जो पार्ट है वो। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ओवरऑल डे वाइज प्लान है। और लास्ट डे तुम्हें क्या करना है, तो लास्ट डे अगर तुम्हारे पास ओवरऑल पूरा अगर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तब तुम्हें सैंपल पेपर सॉल्व करना है। उसके बाद पीवाईक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करना है। पीवाईक्यूज जो इंपॉर्टेंट है वो हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करेंगे हर चैप्टर का। उसके बाद फार्मूला रिवीजन जो हम पहले दे देंगे यूट्यूब पर वीडियोस। ठीक है, वहां से तुम फार्मूला लिख लेना कॉपी पर, उसको अच्छे से रिवीजन करना। और उसके बाद अगर तुम्हारे पास समय है तो फोकस करो जो भी वीक टॉपिक है जिसको फिर से तुम अगर रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, ये तुम्हें लास्ट डे करना है जो तुम्हारे पास 7th को होने वाला है। ठीक है, ये ओवरऑल तुम्हारे पास क्या है प्लान है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते कि मैंने कैसे इस तरीके से स्कोर किया, तो मैंने जो है कोई भी चैप्टर को स्टार्ट किया था, सबसे पहले उस चैप्टर में जितना भी शॉर्ट नोट्स है, अगर तुम्हें वन शॉट देखना है देख लो। ठीक है, लेकिन ज्यादा लंबा वन शॉट मत देखना, 1.5 से 2 घंटे का वन शॉट देखो। ठीक है, जिसमें कि बहुत सारा फॉर्मूलाज बताया जाएगा, बहुत सारा कंसेप्ट बताया जाएगा, उसको तुम अच्छे से कॉपी पर लिख लो। अगर तुम्हें मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है तो सबसे तुम्हारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो तुम्हारा एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी में तुम्हारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एक्सरसाइज, मैंने हर क्वेश्चन को सॉल्व किया था, एग्जाम्पलर और एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ठीक है, उसी तरीके से तुम्हें भी एग्जाम्पलर और एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि अगर तुम देखो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन जो होता है वो तुम्हारे पास एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर हो या एक्सरसाइज हो, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होता है, मतलब इवन नंबर भी चेंज नहीं होता है यहाँ तक। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इंटेक्स क्वेश्चन जो भी है, एग्जाम्पलर और एक्सरसाइज, ये तुम्हें करना है। ठीक है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है तो जब तुम पीवाईक्यूज देखोगे तो वो चीज तुम्हें मिल जाएगा, वो हम प्रोवाइड कर देंगे। और जितना भी 5 इयर्स का अगर हम बात कर ले तो 5 इयर्स का मिनिमम तुम 5 इयर्स का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा इनफ है, तुम्हारे पास कोई नहीं रोक सकता है तुम्हारे पास 70+ स्कोर करने में। ठीक है, ये अगर इतना कर लोगे तो। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले यहाँ पर, तो जो इंपॉर्टेंट चीज था जिसे कि तुम 90+ स्कोर कर सकते हो, वो है तुम्हारे पास यहाँ पर 5 मिनट बोर्ड सीरीज। हम जो है अपने चैनल पे 5 मिनट बोर्ड सीरीज लाने वाले हैं, मतलब जिसमें कि तुम्हारे पास 50+ टॉपिक हम कवर करने वाले हैं टोटल 7 डेज में। और ये 7 डेज में तुम्हारे पास इसी में से तुम जानते हो कि 30-35 क्वेश्चन जो होता है तुम्हारा बोर्ड पेपर में आता है, इसमें से 30 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट इसी टॉपिक से रहने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए हम बोले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और ये 30+ क्वेश्चन जो होगा वो तुम्हारा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है उसमें सिर्फ नंबर वेरी किया जाएगा, बाकी बात सब तुम्हारे पास सेम रहेगा, क्योंकि मैं जो है एनालिसिस करके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एक टॉपिक को हम 5 मिनट में तुम्हें समझा देंगे। इस तरीके से अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास ऑलमोस्ट तुम्हारे पास सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम तुम्हें देने वाले हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर तुम्हें मैथ्स में अगर स्कोर करना है मेरे तरीके से स्कोर करना है तो तुम मुझे फॉलो करो। ठीक है, डेफिनेटली तुम जो है अच्छे स्कोर करोगे, फिर मुझे तुम कमेंट सेक्शन में आकर बोलोगे कि भैया ये सही किए थे। ठीक है, उसके बाद अब जो है इतना करने के बाद जो कुछ है अभी से अगर तुम देख रहे हो तो अभी से पढ़ने में लग जाओ। ठीक है, जो भी वीडियो है वो शेड्यूल वाइज तुम्हारे पास आते रहेगा, तुम देखते रहना, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथ्स में जो है प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, क्योंकि मैथ्स जो होता है वो केमिस्ट्री की तरह नहीं आता है, केमिस्ट्री से टफ आता है पेपर मैथ्स का। ठीक है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, सही बात बोल रहा हूँ, फिजिक्स की तरह मैथ्स का पेपर आता है। अगर तुम फिजिक्स में तो ये होता है कि तुम्हें बहुत सारा क्वेश्चन पता नहीं चलता है, लेकिन मैथ्स में तुम्हें क्वेश्चन पता चलेगा, लेंदी क्वेश्चन होगा, अगर तुम प्रैक्टिस करके रखोगे तो होगा सॉल्व, नहीं तो अदरवाइज तुम फंस जाओगे। इसलिए प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बाय।